भारत मुक्ति मोर्चा जो है वो संविधान पर अमल करवाने के लिए आंदोलन करना, ये एक बात है। दूसरा मकसद क्या है? दूसरा मकसद है कि हम लोग मासेस का आंदोलन और जन आंदोलन करना चाहते हैं। मासेस का आंदोलन और जन आंदोलन करना चाहते हैं। ये मासेस का आंदोलन और जन आंदोलन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारा एक लक्ष्य ये है कि हम लिबरेट होना चाहते हैं ब्राह्मणवाद से। तो ब्राह्मणवाद से लिबरेट होने के लिए दो तरीके हैं। एक है मानसिक रूप से लिबरेट करने का और एक है राजनीतिक रूप से लिबरेट करने का। जब तक हम लोग मानसिक रूप से लिबरेट नहीं होते हैं तब तक हम राजनीतिक रूप से लिबरेट नहीं हो सकते। लिबरेट का मतलब है आजादी हासिल कर नहीं सकते। तो मानसिक रूप से हम 5-5 दिन तक जो चीजें समाज में घटित होती हैं, देश में घटित होती हैं, उसके बारे में 5-5 दिन तक चर्चा करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, फिर राज्य लेवल के कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, फिर जोनल लेवल के कार्यक्रम में चर्चा करते हैं, फिर राष्ट्रीय लेवल के कार्यक्रम में 5-5 दिन तक सब्जेक्ट रख के चर्चा करते हैं। ये चर्चा करने के पीछे का मौलिक रूप से जो मकसद होता है वो हमारे लोगों को मानसिक रूप से मुक्त करने का और मानसिक रूप से सशक्त बनाने का। एक मकसद है मुक्त करने का, जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर है और उसकी मानसिकता है। हमारे लोग उसी में फंसे हुए हैं। तो सबसे बड़ी मानसिकता क्या है? हमारे लोग ऐसा कहते हैं, अरे ये अंधविश्वास है, पाखंड है, ऐसा मैं सुनते रहता हूँ। हमारे लोग बोलते हैं तो मैं सुनते रहता हूँ। अंधविश्वास और पाखंड समस्या नहीं है। हमारे लोग वही कहते रहते हैं। हमारे लोगों की जितना दिमाग है उतना ही कहेंगे, जितनी उनकी औकात है उतना ही पकड़ेंगे ना, ज़्यादा थोड़ी पकड़ सकते। एक दिमाग की औकात होती है चीज़ों को पकड़ने की, तो उतना पकड़ते हैं। अंधविश्वास है, पाखंड है। अंधविश्वास पाखंड हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या गैर बराबरी की व्यवस्था है। जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, आदिवासियों का सेग्रीगेशन है, महिलाओं की रास्ता है, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना है, ये है ब्राह्मणवाद। ये अंधविश्वास वगैरह ये नहीं है, ये है मौलिक समस्या। मगर हमारे पढ़े लिखे लोगों की भी जो दिमागी औकात है वो पाखंड और अंधविश्वास तक जाती है, उसको उतना ही पकड़ती है। तो असली समस्या को समझो। अंधविश्वास और पाखंड मान लो खत्म हो गया तो वर्ण व्यवस्था तो फिर भी बचा रहेगा, जाति व्यवस्था तो फिर भी बचा रहेगा, अस्पृश्यता फिर भी बचा रहेगा। अब हमारे बहुत सारे लोगों के, जो पढ़े लिखे लोगों का अंधविश्वास खत्म हो गया, जाति व्यवस्था खत्म हो गई, वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई, दोनों वैसे के वैसे ही है। वो अंधविश्वास और पाखंड को जब समस्या मानता है और उसका अपने लेवल पर हल कर लेता है तो कह रहा है समाधान हो गया है। वामन मेश्राम की और वामसेप की कोनो जरूरत ही नहीं है। काम खाए 5-5 दिन दिमाग खराब करने का काम चलाते रहता है, फालतू बातें हैं। क्या जरूरत है 5-5 दिन तक बैठने का, साला दिमाग खराब करने का? हो गया है समस्या का समाधान, पाखंड हो गया है, अंधविश्वास खत्म हो गया है। पाखंड और अंधविश्वास के बाद भी वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का, अस्पृश्यता का, आदिवासी के सेग्रीगेशन का, महिला की दास्ता का और शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने का ये मामला बना ही रहता है।
ऐसे ही रहते हैं। तो इसलिए ये है, और ये बातें इतना ज्यादा प्रभावी है, इतना ज्यादा जकड़न है कि हमारे लोग जिस जाति व्यवस्था के शिकार है, जो बामसेप के बाहर है, उसको भी अपनी जाति प्रिय है, नहीं है? अगर कोई बोले नहीं मुझे प्रिय नहीं है, उसको भी प्रिय है। जब तक कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार अपने को कहने वाला, जब तक वो जाति के विरोध में अपनी मानसिकता का निर्माण नहीं करता है, पहली बात, प्राथमिक बात, वो अपनी मानसिकता का जाति के विरोध में निर्माण करे, फिर दिमाग को जाति के आधार पर बनाई हुई व्यवस्था के विरोध में मानसिकता का निर्माण करे, फिर तीसरी बात, इसको खत्म करने वाला संगठन बनाने के लिए पहल करे, फिर संगठन बनाकर ऐसा कार्यक्रम चलाएं कि इसको खत्म किया जाए, और इसके लिए अगर मान लो जेल में जाना पड़े तो जेल में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं गुजरात में एक दिन जेल में जाकर आ गया, तो बामसेप के लोगों को, कर्मचारी है तो छोड़ो, जो कर्मचारी नहीं है उन लोगों को इस मकसद के लिए जरूर कम से कम एक दिन जेल में जाकर आना चाहिए। जब वो जेल में जाकर आएगा और जेल से जाकर वापस आएगा तो जेल का डर ही खत्म हो जाएगा। पहली बात क्या होगा, जेल का डर खत्म हो जाएगा, और बोला अरे तो और साला इसके लिए तो 2-4 दिन वाला होना चाहिए, और थोड़ा होना चाहिए, इसके लिए और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, उसका डर खत्म हो जाएगा। तो सरकार क्या कहती है, ऐसा करोगे तो जेल में डाल देंगे। जेल से एक दिन जेल में जाकर अगर कोई आदमी वापस आ गया, ठीक है ले जाओ ले जाओ। जेल में जाने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं होते हैं तो मैं ही तैयार करने वाला हूं जेल में जाने के लिए। जेल भरो आंदोलन शुरू कर देते हैं तो जो आएगा तो उसको जेल में जाना ही पड़ेगा, जो नहीं आएगा घर में रहेगा, कोई बात नहीं है। वो आज नहीं आएगा तो परसों आएगा, तरसों आएगा, नरसों आएगा। अगर इस शुक्रवार को नहीं आएगा तो जुम्मे को आएगा, जुम्मे को नहीं आएगा तो अगले जुम्मे को आएगा, अगले जुम्मे को नहीं आए तो अगले साल के जुम्मे को आएगा। जाएगा कहाँ? आखिर जाएगा कहाँ? उधर जाएगा जूता खाएगा, इधर आएगा जूते से मुक्ति होगी, इधर ही आना होगा, और कोई विकल्प है नहीं। शुक्रवार और शुक्रवार का फर्क हो सकता है, इस हफ्ते का शुक्रवार और अगले साल का शुक्रवार, इतना ही फर्क हो सकता है, आना जरूर हो। तो आंदोलन के दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान रखो, जो ये 3 दिन का जो हमारा मकसद है कि हम लोग आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये दिसंबर, ये अधिवेशन होते ही आंदोलन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। ये दिसंबर होते ही राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन का कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। अभी ये अधिवेशन 22 को खत्म हो जाएगा, तो साल खत्म होने के लिए फिर 8 दिन का समय रहेगा। 31 तारीख तक तो 8 दिन का समय रहेगा। और हमारे पास अब भारत मुक्ति मोर्चा नाम का जो संगठन है, वो संगठन है, ऑलरेडी बना हुआ है। और जो बना हुआ नहीं है, आप जाकर 3 दिन में बना सकते हैं। जो नॉन एम्प्लॉइज लोग हैं, 40 साल की उम्र के हैं, भारत मुक्ति मोर्चा का प्रौढ़ यूनिट बनाओ, विद्यार्थी का, युवा का, बेरोजगार का, महिला का, और किसान का, मजदूर का यूनिट बनाओ। और जितने जगह पर यूनिट बनेगा उतने जगह पर लोगों को सड़क पर आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन करने के लिए
सड़क पर आना चाहिए और सड़क पर वो सड़क चुनना चाहिए जो चौराहे जहाँ ट्रैफिक जो है 4 जगह से आता है, गुजरता है, वहाँ जाके आप लोगों को बैठना चाहिए, रोकना चाहिए, तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। घंटा भर 2 घंटा जितनी औकात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, और ये सोच कर जाना है वहाँ चौराहे पर, जेल में जाना पड़ सकता है, ये सोच कर जाने का। और जेल में गए कि आपको मैं सर्टिफिकेट दूंगा, ये लड़ाई लड़ने वाला है। जेल अब उधर टेस्ट होगा, वो आवाज उधर टेस्ट होगा, यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो कोई पुलिस वाला अंदर है क्या? है कोई अंदर है? ये तो हमारी सरकार 5 दिन चलती है, यहाँ वामन मेश्राम का राज चलता है, वहाँ कोई अनुशासन भी जो है वामन मेश्राम का चलता है। तो यार हम गवर्नमेंट है, हमारे फैसले चलते हैं, फैसले पर अमल भी चलता है, तो यहाँ हमारी गवर्नमेंट है। वहाँ पर जब दूसरों की गवर्नमेंट है, वहाँ हम लोग चलाएंगे अपनी बात। और उसके लिए अगर वो जेल में लेकर जाते हैं तो खुशी जेल में जाएंगे। अपने हक, अधिकार और आज़ादी हासिल करने के लिए जो लोग जेल में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो ये क्रमबद्ध तरीके से 2030 तक 15 करोड़ लोगों को जेल में जाने के लिए तैयार करने का कार्यक्रम है। 15 करोड़ लोगों को 6 लाख गांव से 15 करोड़ लोगों को जेल में भेजने की तैयारी का कार्यक्रम बनाया गया है। अगर 15 करोड़ लोग जेल में जाने के लिए तैयार हो गए तो समझ लो आप लिबरेट हासिल करने के लायक हो गए, आज़ादी हासिल करने के लायक हो गए।